सो हम जैसे आप देख सकते हो, हमने अपने प्रीवियस सेशन में अपने एक पूरा फ्लोर प्लान लिया, उसका सारे एलिवेशन, सारा फ्लोर प्लानिंग की फर्नीचर्स लेआउट के साथ सारा तैयार किया, उसके बाद एलिवेशन तैयार किया। ऐसे ही अब एक दूसरा प्रोजेक्ट ले रहे हैं। पिछली बार हमने में काम किया था, इस बार हम इंचेस एंड फिट में काम करने का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे हमेशा में ही काम करना पड़े। कई बार आपको इंच फिट वाली कंपनी में भी वर्क करना पड़ सकता है। यानी कुछ कंपनीज के स्टैंडर्ड इंच फिट में सेटअप रहते हैं और कुछ कंपनीज के स्टैंडर्ड में सेट रहते हैं। वैसे तो ज़्यादातर आर्किटेक्चर इंटीरियर फर्म्स दोनों ही यूनिट्स में काम करती हैं, को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। बट ठीक है, बट अगर कोई पुरानी ड्राइंग किसी आर्किटेक्ट ने फॉरवर्ड करी हुई है, वो इंच फिट में बनी हुई है, हम उसमें रिमॉडलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हमें इंच फिट का भी अंदाज़ा होना चाहिए। सो अब न्यू प्लान जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए एक स्मॉल बिल्डिंग का अप्रोच लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमने अपना एक प्लॉट एरिया डिसाइड कर लिया कितने पे हम बना रहे हैं। तो हमने यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लिया 20 फीट बाई 60 फीट का। ये हमारे पास प्लॉट एरिया कंस्ट्रक्शन का, जिस पे हमें अपना फ्लोर प्लान तैयार करना है। अब पहले हम इस पे एक सिंगल फैमिली के पर्पज से अपनी 4 स्टोरी की बिल्डिंग तैयार करेंगे, जिसमें ग्राउंड में हम अपनी पार्किंग देने वाले हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा लिविंग रूम का सेटअप रहेगा। सेकेंड फ्लोर से फिर हम अपने बेडरूम्स देना स्टार्ट करेंगे। थर्ड फ्लोर पे भी बेडरूम्स डालेंगे हम, 2 बेडरूम। फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम और किचन वगैरह का सेटअप जो होगा वो रहेगा। ठीक है, सॉरी, ग्राउंड पे हमारी पूरी पार्किंग रहेगी। फर्स्ट पे हम लिविंग रूम देंगे, डाइनिंग एरिया देंगे, पेंट्री वगैरह देंगे। सिर्फ ये चीज़ देंगे। पेंट्री क्या है? नहीं, पेंट्री हो। पेंट्री 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 क्या है? पेंट्री मतलब एक तो किचन होता है, किचन में क्या होता है, प्रॉपर खाना तैयार होगा। पेंट्री में क्या है कि खाना तैयार नहीं होगा, जैसे उसको ओवर हीट करना है सर्व करने के लिए, ला के स्टोर करना है, क्लीनिंग, वो जैसे ऑफिस में नहीं होती एक छोटी सी मिनिएचर किचन होता है, वहाँ पे आप खाना गर्म कर लो, धो लो, ये सारी सर चीज़ें कर ऑफिस सकते में हो। और शॉपों में होता है एक छोटी सी एक एरिया जिसमें चाय वो बनती है, पेंट्री। जी जी, वही एरिया है। ठीक है, मतलब ओवर हीटिंग कर सकते हो आप, खाने को गर्म कर लिया, ला के रख लिया, डाइनिंग टेबल पे लगा दिया, बर्तन धो दिए। ये चीज़ें मिनिएचर किचन टाइप का एक एलिमेंट आपका कंसीडर कर सकते किचन हो। से अलग होता है, अलग रूम होता है। किचन से अलग होता है पेंट्री। ठीक है, हाई एंड क्लाइंट्स में जनरली जब भी हम किचन देते हैं तो उसके साथ एक पेंट्री ज़रूर अटैच करते हैं हाई एंड क्लाइंट्स में। वो पेंट्री किस लिए रहती है, ताकि आपने अपना कुकिंग वगैरह किया, बाकी जितने भी गंदे बर्तन थे वो सारे आपने पेंट्री में डाल दिए, वहाँ आपने वॉश होके आपने स्टोर कर लिए। या मेजर कुकिंग पेंट्री में होती है, बाकी ओवर हीटिंग फिर अपने किचन में ला कर लेते हैं, इस तरीके से भी रहता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे हम कॉमन एरिया रखेंगे। कोई गेस्ट आ रहा है, नीचे ग्राउंड पे तो पार्किंग है, वहाँ तो बैठेगा नहीं, तो हम कहाँ बैठाएंगे उसको, फर्स्ट फ्लोर पे लिविंग रूम में। ठीक है, डाइनिंग भी हम वहीं डाल रहे हैं, फर्स्ट ग्राउंड पे कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ग्राउंड सिर्फ किस लिए यूज़ होगा, पार्किंग वगैरह के लिए, या हॉल वगैरह हम छोड़ेंगे खाली बस। कोई फंक्शन वगैरह करना होगा तो वहाँ हॉल वगैरह में सेटअप हो जाएगा उसका। ठीक है, एक रूम भी दे सकते हैं जैसे ग्राउंड पे। रूम कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ एक गार्ड रूम वगैरह देंगे हम। क्या देंगे? हाँ, गार्ड रूम, गार्ड रूम की बात गार्ड है। रूम बस रहेगा। गार्ड रूम कह दो, या सर्विस, जो आपका सर्विस मैन होगा, जो घर में सर्विस वगैरह रहेंगे, मेड वगैरह रहेंगे, उनके लिए एक रूम दे दिया जाएगा। बस इतना सेटअप रखेंगे हम ग्राउंड पे, और पूरा खाली रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर से फिर हम अपना लिविंग यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिविंग रूम और डाइनिंग फर्स्ट पे डाल देंगे हम। बाकी वॉशरूम, अटैच वॉशरूम रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी रहेंगी हमारी। ठीक है, सेकेंड फ्लोर से फिर हम अपना क्या करेंगे, बेडरूम्स देना स्टार्ट करेंगे। 2 बेडरूम हम, एक बेडरूम और किचन सेकेंड फ्लोर पे डाल देंगे। थर्ड फ्लोर पे 2 बेडरूम डाल देंगे, और फोर्थ फिर हम अपना टेरेस तैयार कर देंगे, सेमी कवर्ड, जैसे गजीबो टाइप का होता है ना, ऊपर छत पे एक पेंट हाउस टाइप का डाल देते हैं, उस टाइप का रूम हम एक टेरेस पे रखेंगे। तो टोटल ये हमारा 4 BHK सेटअप होने वाला है, 4 स्टोरी पे। ठीक। सो ये हमारा प्लॉट साइज है। सबसे पहला काम क्या होता है, प्लॉट की डायमेंशन डिटेल दिखाना। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया, ये 20 फीट है, 60। हम इस प्लॉट को कंसीडर कर रहे हैं एक कॉम्पैक्ट मिनिएचर जगह पे, एक कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट में बना हुआ है। कॉम्पैक्ट एनवायरनमेंट मतलब अराउंड सराउंडिंग से सारी चीज़ें क्या है, कवर्ड हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने ले लिया, मेन रोड ले लेते हैं। अब बार बार जब भी मैं टी एंटर करूँगा तो आप देखोगे, मैं जैसे ही टेक्स्ट लिखने जाता हूँ ऊपर मुझे बार बार इसको सेटअप करना पड़ रहा है। मुझे इसको बार बार सेटअप ना करना पड़े, इसलिए हम एक कमांड का यूज़ कर रहे हैं, ST, टेक्स्ट स्टाइलिंग कहलाता है ये। शॉर्टकट उल्टा है, ST एंटर।
कमांड का नाम टेक्सटाइल है लेकिन शॉर्टकट उल्टा है, एस टी एंटर। ठीक है, एस टी एंटर करेंगे तो देखिए आप टेक्सटाइल खुल के आ गया। टेक्सटाइल खुलने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो फॉन्ट आ रहा है, जो फॉन्ट आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट लिख के आए वो आप फॉन्ट यहाँ से दे सकते हो। सपोज मैं चाह रहा हूँ टाइम्स न्यू रोमन, तो मैंने ऐसे टाइम्स न्यू रोमन दे दिया। ये है मीन टेक्स्ट की हाइट, आप कितनी हाइट देना चाह रहे हो टेक्स्ट की, वो वैल्यू आप यहाँ से दे सकते हो। जैसे हम इंचेस में काम कर रहे हैं, तो इंचेस में काम करने के लिए हमने अपनी टेक्स्ट हाइट जो है 9 इंचेस कर दी। सेट करंट किया, ओके अप्लाई क्लोज। ठीक है, अब जैसे ही मैं टेक्स्ट कमांड पे गया, मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, आप देखिए ऑटोमेटिकली टेक्स्ट हाइट कितनी आ रही है, 9 inches। ठीक है। मैंने इसको जस्टिफिकेशन में सेंटर कर दिया, इसको कॉपी करके हमने इधर रखा, ऑर्थो को ऑन किया, इसको डबल क्लिक किया, ये क्लाइंट्स प्रॉपर्टी हो गई हमारी। Others property के अब पिछला वाला प्लॉट जो था उसमें हमने सराउंडिंग में भी क्या रखा था, रोड रखा था, है ना। पीछे की तरफ भी हमने एक सर्विस रोड दे दिया इसमें। ठीक है, अब इस पे कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमने इसको कॉपी करके क्या किया, साइड में रखा। अब यहाँ पे जो भी काम करना होगा, तो काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लेयर बनानी है, लेयर बनाने का तो उस लेयर को एक्टिव करना है, फिर उसमें काम करना है, यही तो करते हैं हम या नहीं। ठीक, अच्छा हमने जो पुराना प्रोजेक्ट बना रखा है, क्या इसमें लेयर नहीं बनाई हमने, सॉरी, क्या इसमें लेयर्स नहीं बनाई हमने, बनाई है। क्या हम इनकी लेयर्स को अपने नए वाले प्लान में इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे, कॉपी किसको करें, लेयर को, लेयर को कॉपी करके या इंपोर्ट हो सके तो एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में इंपोर्ट हो जाती है, आज वही देखने वाले हम। हमने इसको कट कर दिया। दो तरीके हैं, अगर इसी सिस्टम से लेयर कॉपी करनी है तो आप डायरेक्ट फाइल सेलेक्ट कर सकते हो कॉपी करने के लिए, और अगर आप चाहते हो कि आप जो आपकी लेयर्स हैं उनको एक्सपोर्ट करके आप अपने पास सेव कर लो, ताकि आप किसी भी सिस्टम में जाओ तो आप उन लेयर्स को अपने इंपोर्ट कर लो। या कई बार आर्किटेक्चर फर्म्स में क्या होता है, प्रॉपर लेयर्स बनाई हुई रखते हैं, उन लेयर्स को जितने भी ड्राफ्टमैन या डिजाइनर होते हैं सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो जब भी काम करते हैं तो उन लेयर को इंपोर्ट करके उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा करने के लिए अगर आप चाहते हो कि लेयर को एक्सपोर्ट करके अलग रख दिया जाए, अगर आप चाहते हैं कि लेयर्स को एक्सपोर्ट करके अलग रख दिया जाए, तो आपको पहला काम क्या करना है, अपने प्लान पे जाना है जिसकी आप लेयर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने LA एंटर किया, यहाँ पे कितनी लेयर्स आ रही हैं टोटल, 15 लेयर हैं, प्लम्बिंग की लेयर्स भी हैं इसके साथ साथ। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे प्लम्बिंग के लेआउट्स भी तैयार किए हुए हैं, खैर वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, 15 लेयर आ रही हैं टोटल। अब मैं इन 15 लेयर को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, कैसे, आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना है LAS। LAS की फुल फॉर्म होती है लेयर स्टेट मैनेजर। ठीक है, जैसे आप LAS एंटर करेंगे, देखिए लेयर स्टेट मैनेजर ओपन होकर आ गया। लेयर स्टेट मैनेजर के अंदर अब यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके पास, आप क्या करो, एक न्यू LAS तैयार कर लो। तो हमने न्यू पे गए, यहाँ पे आपको नाम देना है, मैंने नाम दे दिया आर्किटेक्चर लेयर्स। ठीक है, ओके कर दिया हमने। इसको आप अपडेट ज़रूर कर दिएगा, जैसे अगर आपने पहले से बना रखा है और उसमें कुछ नई लेयर बना दी तो आप इसको अपडेट मार दिए। अपडेट मारने का तो आपको क्या करना है, इसको
इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है? इसमें इस फाइल से तो एक्सपोर्ट करना होगा ना, इसमें तो बनाई हुई है हमने। तो एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। जहाँ पे सेव करना है उस लोकेशन पे जाके सेव कर दीजिए। एक्सपोर्ट हो गया, क्लोज कर दिया हमने। ठीक, अब मैं अपने वाली लेयर पे आता हूँ, इस पे आते हैं। यहाँ पे जाके भी आपको वही टाइप करना है, LAS एंटर किया हमने। अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं? इंपोर्ट पे चले जाते हैं, डेस्कटॉप पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये किससे इंपोर्ट करेगा? ड्राइंग से। अगर ड्राइंग है तो आप ड्राइंग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। लेकिन फर्म्स में प्रोजेक्ट फाइल को ट्रांसफ़र करने की परमिशंस नहीं होती हैं सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, इसीलिए वो ड्राइव पे LAS फोल्डर डाल के रखते हैं। तो अगर आप कैट फाइल नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लेयर स्टेट मैनेजर पे जाइए और यहाँ से देखिए आ गया। इसको ओपन कर लिए, रिस्टोर। जैसे ही मैं लेयर कमांड पे गया, एक बार में जितनी लेयर्स थी सारी क्या हो गई? आ गई सारी, ठीक है। अब जिस लेयर पे आपको काम करना है उस लेयर को क्या कर लो आप? डबल क्लिक करके एक्टिव करिए। यहाँ से मैंने कट किया, इसको चेंज कर दिया मैंने। तो मैंने उसके लिए एक लाइन बनाई और इस लाइन से मैच कर दिया, ठीक। अब यहाँ से हमने इसको ऑफसेट कर लिया 9 इंचेस पे। मेन वॉल हो गई हमारी। इसको एक्सप्लोड कर दिया हमने। हाँ जी, हेलो जी, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, क्या हुआ? सर ये ठीक, चलिए। सो ग्राउंड पे तो हमें पूरा पार्किंग के लिए छोड़ना था। दूसरा क्या चीज़ आनी थी? लिफ्ट का स्पेस आएगा, एक स्टेयरकेस आएगा, है ना, और एक गार्ड रूम वगैरह कुछ आएगा, है ना, एक वॉशरूम या पाउडर रूम हमारा आएगा। इतनी चीज़ आएंगी ग्राउंड पे खाली, ठीक है। मेन कंस्ट्रक्शन का काम हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट वाले फ्लोर से स्टार्ट होगा। अच्छा, इसमें जीने की लोकेशन, हमें स्टेयरकेस की लोकेशन सेट करनी होगी, लेकिन कहाँ दें? स्टेयरकेस कहाँ देना चाहिए आपके हिसाब से? आगे, बिल्कुल पीछे, या बीच में? सामने रूम बना रहे हैं तो पीछे जाइए। देखो नीचे तो पूरी पार्किंग छोड़ना है हम, है ना। सर तो पीछे की साइड में सही रहेगा। पीछे भी दे सकते हो आप। अगर हम आगे देते हैं तो एक्चुअल में क्या होगा? आगे दी जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कार तो चली जाएगी। लेकिन अगर मैं स्टेयरकेस आगे डालता हूँ तो कम से कम 8 फीट का स्टेयरकेस तो होगा, उसके बाद दीवार आएगी, तो बचेगा स्पेस कितना? मुश्किल से 10 फीट का स्पेस बचेगा। कोई परेशानी नहीं है 10 फीट के ओपनिंग में। लेकिन क्या होगा, जब एंट्रेंस की बात करेंगे हम, तो जीना जो है वो आधी एंट्रेंस को हमारे खा जाएगा, है ना। अब ये घर हम एस्थेटिकली अच्छा भी बनाना चाह रहे हैं, तो हम बालकनीज वगैरह जो होती हैं वो हम अपनी मेन रोड की तरफ रखने की कोशिश करते हैं, बड़ी बालकनी। अगर आपने जीना दिया तो ऊपर जो रूम बनेगा वो 10 फीट की चौड़ाई का बनेगा खाली। उसकी जो बालकनी का सेटअप आएगा वो भी कितना आएगा? 10 फीट ही आ पाएगा, ज़्यादा तो नहीं आ पाएगा, है ना। इसीलिए हम ज़्यादा बेटर रहेगा कि स्टेयरकेस को आगे ना रखें। आगे किस केस में अच्छा रहता रखना? आगे तब अच्छा रहता जब हम अलग अलग फ्लोर को अलग अलग फैमिलीज को बांट रहे होते हैं, तो अपने आगे से आते वहीं से चढ़ जाते, है ना। अब ये घर जो हम बनाने जा रहे हैं इसी को हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के तौर पे भी बनाएंगे, लेकिन अभी हम एक सिंगल फैमिली के तौर पे बना रहे हैं। तो जीना जो है वो अंदर रखेंगे, ताकि उससे क्या होगा, जीने को और लिफ्ट को दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर देंगे, पहली चीज़। अब एक ही फैमिली यूज़ कर रही है तो वो अंदर से जाके भी यूज़ करेगी, तो कोई प्राइवेसी में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसी की जगह पे अगर हम वैसा बना रहे होते कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती, तो वहाँ पे हम जीने को कहाँ रखते? फ्रंट साइड रखते हैं, क्योंकि जीना जो होता है या लिफ्ट होती है वो कॉमन स्पेस में आता है। कॉमन स्पेस सभी एक्सेस करेंगे। अगर आप अंदर दोगे तो आपको अंदर जाने तक के लिए लॉबी छोड़नी पड़ेगी फिर उसमें, है ना। इसीलिए अगर आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, और आपने देखा भी होगा ज़्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में स्टेयरकेस को कहाँ रखते हैं? आगे की तरफ डाल देते हैं। अगर प्लॉट बहुत बड़ा है तो वहाँ सेंटर पे डालते हैं, जिसमें क्या करते हैं, हाँ सेंटर पे डालते हैं। सेंटर पे कब डालते हैं? जब प्लॉट बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक फ्लैट आप पीछे दे रहे हो, एक फ्लैट आगे दे रहे हो, तो वहाँ पे स्टेयरकेस हम सेंटर में डाल देते हैं।
और अगर प्लॉट मिनिएचर है तो उसमें आगे का फ्रंट छोटा मिल रहा है हमें, तो भी हम स्टेयरकेस को पीछे डाल देते हैं, ताकि आगे का फ्रंट हॉल भी हमें मिल जाएगा और आगे की तरफ हम रूम्स में बालकनीज वगैरह का सेटअप दे सकते हैं। अच्छा, इसमें दोनों तरफ ओपनिंग है, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि बेड को एक बेडरूम आगे दें और एक बेडरूम पीछे दें, बीच में बाकी के जो स्पेस है उसको बीच में सेटअप करें। उससे क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि दोनों बेडरूम्स को बालकनी मिल जाएगी हमारी। ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं तैयार करना इसको हम। पीछे भी रोड है क्या या फिर पीछे, हाँ, सर्विस रोड है ना, सर्विस रोड? अच्छा, ओके। मतलब बालकनी का अगर सेटअप दे सकते हैं, लुक नहीं आएगा, लुक हमारा मेन रोड की तरफ ही आता है, तो ज़्यादा काम हम फ्रंट की तरफ करेंगे, नीचे की तरफ एक छोटी वेंटिलेशन बालकनी जैसे छोड़ी जाती है वो हम छोड़ देंगे। ठीक है, सो अब इसमें हमें क्या देना है, स्टेयर्स देनी है और उसके साथ साथ क्या देना है, लिफ्ट भी देनी है। हम लिफ्ट भी लेके चल रहे हैं इसमें, इस फ्लोर प्लान में अपना। स्टेयरकेस के लिए चौड़ाई कितनी छोड़नी चाहिए हमें, स्टैंडर्ड हमारी कितनी छोड़ते हैं हम, 3 फीट की जीना होता है, कम से कम 6 इंचेस की थिकनेस छोड़ते हैं हम, और उसके बाद कम से कम 3 फीट का दोबारा जीना आएगा। ज़्यादा वाइड जीना हम इसलिए नहीं लेके चल रहे क्योंकि हमारी लिफ्ट तो दे ही रहे हैं हम, तो अगर भारी सामान लेके जाना होगा तो वो कहाँ से जा सकता है, लिफ्ट यूज़ की जा सकती है उस केस में। अच्छा, तो ये टोटल विड्थ कितनी ले लेगा ये, 6.5 फीट। अच्छा, स्टेप्स कितने आएंगे, ये कैसे काउंट किया जाएगा, कितने स्टेप्स आए, तो उसके लिए हमने पहले वाले स्टेप उसमें भी देखा था। सबसे पहले आपको हाइट कंस्ट्रेंट लेना होगा कि कितनी हाइट का आप जीना डाल रहे हैं, वो फ्लोर लेके चल रहे हो। 3000 फ्लोर टू फ्लोर हाइट हमारी स्टैंडर्ड 3 मीटर होती है, हाँ, अगर फिट में बात करेंगे तो 10 फीट 10 फीट स्टैंडर्ड हाइट हो गई हमारी। राइजर स्टैंडर्ड हमारा कितना होता है, 175। 6 इंचेस का, है ना, 6 से 7 इंचेस के अंडर अंडर हम कोशिश करते हैं रखने की। ठीक है, ट्रेड स्टैंडर्ड है हमारी 10 इंच की रखते हैं हम। अगर 6 इंचेस का राइजर लेते हो तो 10 फीट चढ़ने के लिए 20 स्टेप लगेंगे हमारे। 20 स्टेप का मतलब 19+1 का कंसेप्ट रहेगा। और अगर हम 7 इंचेस ले रहे हैं तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, CALC 10 फिट है तो फिट के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 फिट हो गया, है ना। 120 फिट को डिवाइड कर दिया हमने 7 से, कितने स्टेप आ रहे हैं, 17.14 आ रहा है। अब 17.14 स्टेप्स तो नहीं हम दे सकते, या तो हम 18 देंगे या 17 देंगे। तो अगर 18 स्टेप दे रहे हैं तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, 10 फीट का टोटल हाइट थी, इंटू 12 कर दिया 120, ठीक, डिवाइडेड बाई 18 स्टेप में चढ़ाना है हमें 6.67। 6.67 का क्या हुआ, इंच का एक स्टेप हुआ, ठीक है, 6.67 इंच का। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है इसमें, इसीलिए हम लोग या तो 6.5 पे एक बार चेक कर लेते हैं, 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6.5, 19 स्टेप में चढ़ रहा है, ठीक है। तो खास कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, हम 6 का ही राइजर लेके चलते हैं। अदरवाइज आप चाहो तो 6.67 पे भी चढ़ा सकते हो राइजर को, ठीक है। उसकी वैल्यू अगर आपको एग्जैक्ट लिखनी होगी तो वो mm में बाद में लिखी जा सकती है। उसको जो भी वैल्यू है, जैसे कैलकुलेटर में आप जाइए, 6.67 आ रही थी ना हमारी, 6.67 इंटू 25 कर दिए 166.75, 167 का 167 होल नंबर में होगा, 167 का एक राइजर आ जाएगा mm का, ठीक है। सो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। अच्छा, अब बारी आती है हमारे, तो नंबर ऑफ स्टेप्स इतने ही हो गए हमारे, 19+1, 19 में एक लैंडिंग भी जाएगी तो कितने बचेंगे 18, 18 में हाफ हाफ करेंगे तो कितना हो गया 9 स्टेप एक तरफ, 9 स्टेप दूसरी तरफ, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल लिया यहाँ से, या कंस्ट्रक्शन लाइन ले ली मैंने यहाँ पे, एक्सेल एंटर, एच एंटर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्सेल एंटर, वी एंटर, एक वर्टिकल लाइन, इसको ट्रिम कर दिया, ऊपर भी ट्रिम किया, ऑफसेट किया, 3 फीट 3 इंच की विड्थ ले ली हमने, ठीक है, 6 इंचेस की थिकनेस ले ली,
3 फीट 3 इंच की विड्थ ले ली। स्टेयरकेस 3 फीट का नहीं लिया हमने, 3 फीट 3 इंच का लिया है, क्योंकि रेलिंग वगैरह लगती है ना, तो वो भी स्पेस ले लेता है हमारा, तो हमने उसको भी कंसिडर कर लिया। और इसके बाद हमारी वॉल आएगी 4.5 इंचेस की, हमने वॉल दे दी इधर, 4.5 इंचेस की वॉल दे दी पीछे। आ तो एक कॉर्नर से ही रहा है, ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ से इसको इधर वॉल नहीं दी है, क्योंकि यहाँ तो हमारी 9 इंचेस की वॉल आ ही रही है, इधर ही की तरफ वॉल आनी है हमारी। अब ये पीछे हम प्लेटफॉर्म देते हैं, ये मैं 3 फीट 6 इंच का प्लेटफॉर्म ले रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम स्टेप्स देते हैं अपने। 10 इंची का एक स्टेप होगा। कितने स्टेप बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आने थे, हाँ 9 स्टेप आने थे, ठीक है। हाँ, इसके बाद 3 फीट 6 इंच का वापस से एक प्लेटफॉर्म आ गया हमारा, है ना। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म के बाद हमने 6 इंचेस की थिकनेस ली, यहाँ पे भी हमने 6 इंचेस की थिकनेस ली, इसको ट्रिम कर दिया। अब ये इसलिए कर रहे हैं, आप स्टेज से ऐसे चढ़ के आएंगे, प्लेटफॉर्म आएगा, प्लेटफॉर्म के बाद यहाँ पे हमें देनी है लिफ्ट। दरअसल ओके, लिफ्ट की जो वॉल होती है वो हमारी, हम वॉल लगाते हैं आरसीसी वॉल, शेयर वॉल जिसको हम कहते हैं। पहले टाइम पे लिफ्ट ब्रिक वॉल पे भी लगा दिए जाते थे, लेकिन अब सिविल कोड्स के हिसाब से, इस कोड के हिसाब से, अगर आपको लिफ्ट देनी है तो उसकी जो 3 वॉल होती हैं, 3 वॉल आती हैं, आगे की वॉल तो आती नहीं है पूरी, है ना, साइड के सपोर्ट ज़रूर आते हैं, तो वो जो वॉल होती है वो आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए 6 इंच की, ठीक है। तो हमने आगे से भी 6 इंच लिए, इधर से भी 6 इंच, पीछे भी 6 इंच रहेगी, इधर आपकी ब्रिक वॉल आएगी, उसी में 6 इंच की वॉल आ जाएगी, ठीक है। अब लिफ्ट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है, अलग अलग साइज की लिफ्ट आती है, एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट आती है, सिंगल पर्सन या 2 पर्सन के हिसाब से लिफ्ट, शायद कुछ स्पेस में आपने देखी हुई होगी, यहाँ पे भी इवन छोटे घरों में लगाई हुई रहती हैं, वो स्मॉल लिफ्ट होती हैं वो बहुत, उसमें 1 या 2 पर्सन ही सामान नहीं ले जा सकते, सामान नहीं ले जा सकते। लेकिन हम जो लिफ्ट तैयार कर रहे हैं इसमें ये सामान ले जाने के लिए भी होगी, ठीक है। तो इसलिए इस लिफ्ट का स्टैंडर्ड साइज आप लेके चलेंगे 5.25 बाई 5.25 इंच का, फिट का, 5 फीट 1.5 इंच बाई 5 फीट 1.5 इंच का आपको स्पेस लेना होगा, इनर का साइज, अच्छा, ठीक है। थिकनेस वगैरह वो बाहर अलग चीज है, ये हम क्लियरेंस छोड़ते हैं, 5 फीट 1.5 इंच बाई 5 फीट 1.5 इंच की क्लियरेंस लेके चलते हैं। इसके बाद लिफ्ट की पूरी बोगी वगैरह लगती है, उनके चैनल्स वगैरह रखते हैं, ट्रॉली लगती है पूरी, उसमें आपका लगभग 9 इंच से 1 फीट स्पेस चला जाता है, आपको अंदर 4 फीट 4.25 फीट जगह मिलती है, ठीक है। इससे ज़्यादा जगह नहीं मिलती है हमें जनरली लिफ्ट वगैरह में, जो आपकी 4 पर्सन वाली होती है। फिर इससे बड़ी भी होती हैं, फिर वो जितनी बड़ी आप चाहो उतनी बड़ी दे सकते हो, लेकिन हम एक नॉर्मल फैमिली के हिसाब से लेके चल रहे हैं, तो एक फैमिली इसमें 4 पर्सन एक बार में ही चढ़ेंगे, तो हम कम से कम आप 5.25 या 5.5 फीट का साइज लेके चलेंगे, ठीक है। तो लिफ्ट के लिए मैंने 5 फीट 6 इंच का स्पेस ले लिया, इधर से 5 फीट 6 इंच इधर से, इसके बाद 6 इंच की वॉल आ गई। अभी वाली वॉल हम यही कंटिन्यू रहने देते हैं, इधर तो आ ही नहीं रही है। लिफ्ट आगे तो जाएगी नहीं, इसको ट्रिम कर दिया हमने। पीछे की तरफ की वॉल भी 6 इंच की दे दी हमने, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ यहाँ पे हम दे देते हैं, अगर आपको देना होगा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कंसोल वगैरह दे दिएगा। कंसोल यानी कि एक प्लेटफॉर्म वगैरह डाल देते ना, जिसपे आपने नीचे शू वगैरह रख दिया, या मिरर लगा दिया, या हैंड वॉश यूनिट रख दी, या कई लोग बुद्धा की कोई स्कल्पचर वगैरह लगा देते हैं, कोई लोग प्लांट लगा देते हैं, किसी ने अपना एक्वेरियम वगैरह का सेटअप कर लेना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है।
आप यानी कि लिए डेकोरेशन पोर्शन के हिसाब से आप उसको यूज़ कर सकते हो। अच्छा, तो ये हमारी लिफ्ट का सेटअप हो गया, ठीक है। रूम किसके सामने, आपका स्टेयरकेस के सामने। स्टेयरकेस के सामने ही हमने लिफ्ट क्यों दी है, क्योंकि दोनों ही आपके किस पर्पस के लिए यूज़ करना है, ऊपर और नीचे जाने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें एक ही जगह होनी चाहिए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रुपिंग। एक चीज़, एक जैसी इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को एक साथ रखना। जैसे डाइनिंग में खाना खाएंगे, खाना बनेगा कहाँ, तो किचन और डाइनिंग कोशिश करनी चाहिए कहाँ हो, साथ में, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस को ग्रुपिंग कहते हैं। हम ग्रुपिंग को माइंड में कंसीडर करते हुए चलते हैं। अच्छा, एंट्रेंस यह भी 3.5 फीट की है, ये भी 3.5 फीट की है। मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, थोड़ी बढ़ा लेते हैं 6 इंच और। ठीक है, क्योंकि गेट आएगा हमारा, गेट आएगा तो हमने इसके स्पेसिंग को थोड़ा सा बढ़ा लिया है। ठीक है, इस तरीके से रखा। ये हमारा क्या हो गया, स्टेयरकेस का। हाँ, अब मैंने एक काम करना है, इस लाइन को मैंने डिलीट किया, इसको कॉपी करके यहाँ रखना है, ठीक। तो कॉपी कमांड पे गए, इस पूरे को कॉपी कर लिया, एंटर किया। कॉपी कहाँ से कर रहे हैं, MTP एंटर किया, मिड बिटवीन 2 पॉइंट। या तो मिडिल से ले सकते हो, या हम आगे से कुछ स्पेस छोड़ के अपना इसको पेस्ट कर दें। आगे से कितना स्पेस छोड़ें, आगे से हम इतना छोड़ें कि हमारा आगे से आने जाने का रास्ता भी बना रहे, कार दो कार आ जाए। ये टोटल अंदर स्पेसिंग हमें कितनी मिल रही है, 18.5 फीट नहीं, लेंथ मिल रही है हमें 58 फीट मिल रही है लगभग ना। तो हम 18 फीट आगे से स्पेस ले लेते हैं। एक काम करते हैं, हमने यहाँ से 18 फीट का स्पेस ले लिया। इसके बाद मैंने यहाँ से कॉर्नर से इसको पिक किया और यहाँ पे प्लेस कर दिया 18 फीट के बाद। अब ये तो ब्रिक वॉल होने वाली है, इसको हमने ऐसा कर दिया। लेकिन ये वाली वॉल कौन सी होने वाली है, शेयर वॉल, कंक्रीट की होगी। तो इसके मटेरियल कंपोजिशन हमने, इनमें जॉइंट नहीं होगा, जॉइंट नहीं होगा तो इस तरीके से हमें दिखाना पड़ेगा। हाँ भाई, ये तो कंक्रीट की होगी और ये ब्रिक की होगी। ब्रिक और कंक्रीट मिल सकते हैं क्या, जॉइंट नहीं हो सकते वो, ठीक है। तो उन दोनों में ब्रेक आपको इस तरीके से दिखाना पड़ता है। अच्छा, लिफ्ट के सेंटर में फिर हम ओपनिंग दे देते हैं। ओपनिंग के लिए हमने यहाँ से 1.5 फीट एक तरफ, 1.5 फीट दूसरी तरफ ओपनिंग दे दी। ओपनिंग हो गई तो बीच वाले सेगमेंट को यहाँ से हमने, ये स्पेस आपका किस चीज़ का हो गया, लिफ्ट, मतलब ये तो लिफ्ट हो गई। अब लिफ्ट के ऊपर स्लैब तो आएगा नहीं, कटआउट रहेगा पूरा। तो कटआउट के लिए हम ये क्रॉस लगाते हैं, तो हमने एक क्रॉस दे दिया, ठीक है। लेफ्ट है, शाफ्ट है, उनके वो इस तरीके का कटआउट देते हैं, नहीं देते हम, वो इसलिए रहता है ताकि क्या रहे, ये पता रहे कि इसके ऊपर कास्टिंग करके स्लैब नहीं डालना है। क्योंकि अगर स्लैब डाल दिया बंद हो जाएगा, फिर आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा। नहीं, 5 फीट 6 इंच भाई, 5 फीट 6 इंच। लेकिन अगर आपको कम से कम में देनी हो तो मैंने आपको बताया 5 फीट 1.5 इंच से आप छोटी दे सकते हैं, 5 फीट 1.5 इंच तक, उससे छोटी में लिफ्ट नहीं आएगी। फिर तो एक ही बंदे के लिए होगी वो, हाँ, फिर वो 2 पर्सन वाली आएगी, सिंगल पर्सन या 2 पर्सन वाली, वो भी चल रही हैं। वो क्या किया जाता है, वो कोर कटिंग करके स्लैब में अटैच कर देते हैं। और चाइना वगैरह में ज़्यादा चल रही हैं, स्मॉलर लिफ्ट होती है, सिंगल पर्सन लिफ्ट, वो वहाँ ज़्यादा चलती हैं। हमारी यहाँ इंडिया में हमारे इतना ज़्यादा यूसेज नहीं होता लिफ्ट का, ज़्यादातर हमारी यही 4 पर्सन वाली ही लिफ्ट चलती है। अच्छा, अब ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड का लेआउट हो गया। ग्राउंड में हमने क्या किया, दोनों तरफ से 18 इंच के कॉलम दे दिए, ठीक है। और इसके रेफरेंस से भी हमने 18 इंच का एक कॉलम दे दिया। ये हमने अपने गेट दे दिया, ठीक है। ये वाला गेट कार के लिए हो जाएगा, ये वाला नॉर्मल गेट हम देंगे अपने नॉर्मल एंट्रेंस वगैरह के लिए। इसका साइज़ कितना बच रहा है, 5 फीट 1.5 इंच बच रहा है।
यहाँ से आप 4 फीट 6 इंच का स्पेस ले लीजिए। ठीक है, ये आपका गेट हो जाएगा। ये आपकी लेंथ कितनी बच रही है इसमें, 4.5 इंच। ठीक है, इधर की तरफ हम क्या कर सकते हैं ना, प्लांटेशन वगैरह या जो आपके इलेक्ट्रिक मीटर वगैरह जो आते हैं ना, कंट्रोल पैनल जो आता है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ फ्रंट पे एंट्रेंस पे आ जाएंगी और डोर से छुप भी जाएंगी वो। ठीक है, ये हमारा ग्राउंड का प्रोविजन हुआ। अब इसके पीछे का जो स्पेस है, पीछे के स्पेस में क्या करना है हमें, एक सर्विस रूम देना था और एक वॉशरूम देना था हमें। यहाँ स्पेस कितना मिल रहा है हमें, 17 फीट मिल रहा है। ये लेंथ कितनी मिल रही है हमें, 7 फीट। सर्विस मैन के लिए चौड़ाई 7 फीट काफ़ी रहती है, क्योंकि एक बेड पड़ा होगा, ज़्यादा कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, वो क्या है, अपने सोने के लिए इस्तेमाल करना है, या बैठ जैसे कोई ड्राइवर वगैरह है उनको स्टे करने के लिए अपने बैठ गए, जाके काम नहीं है तो वहाँ पे जाके बैठ गए रूम में अपने, तो एक बेड पड़ा होगा। ठीक है, बेड का साइज़ कितना होगा हमारा स्टैंडर्ड, 6x6 सिंगल बेड होगा ना, 3x6 3x6 या 4x6, इससे ज़्यादा का तो बेड होगा नहीं हमारा, है ना, तो वो एक सिंगल बेड पड़ा होगा। अच्छा, और इसकी लेंथ कितनी मिल रही है हमें, 7 फीट मिल रही है। 7 फीट लेंथ अपने आप में काफ़ी है ना, बेड अगर सामने टक्कर में पड़ सकता है। 3 फीट चौड़ाई चली गई, 3 फीट उसके बाद रूम में आने जाने का रास्ता कितना हो गया, 6। तो अगर हम सर्विस रूम बना रहे हैं तो 6x7 या 8x7 का एक सर्विस रूम बन सकता है हमारा। उसके बाद उनको एक वॉशरूम अटैच करके देना होगा, एक वॉशरूम डाल देते हैं, एक हम कॉमन वॉशरूम डाल देते हैं। कॉमन वॉशरूम किस लिए, मान लो कोई कार पार्क करी या कोई आया अपने, वो अपने या कोई गार्ड वगैरह है तो वो उसको एक्सेस कर ले। ठीक है, सर्विस रूम फिर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। अपने जैसे केयर टेकर को कई बार हम रूम अलॉट कर देते हैं ना, उस तरीके से एक रूम अलॉट किया जा सकता है। तो हमने इसी को आगे एक्सटेंड कर दिया अभी। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ से 5 फीट का स्पेस लिया, पाउडर वॉशरूम आ जाएगा इसमें हमारा, 4.5 इंची की वॉल आ जाएगी। 11 फीट 11 इंच बाई 7 इंच है। इसको 12x7 है। ठीक है, बेड ऐसे आ सकता है 7 फीट में, है ना, और या बेड हम इधर कर देते हैं, दोनों वॉशरूम अगल बगल ही हो जाएंगे तो पाइपिंग वगैरह इजीली हो जाएगी। इसको आप ट्रिम कर दीजिए यहाँ से, 4 फीट 6 इंच का स्पेस ले लीजिए आप, 4.5 इंची की वॉल आ जाएगी। अब ये स्पेस कितना बच रहा है, ऐसे भी 7 बच रहा है, तो बेड ऐसे भी आ जाएगा आपका। इधर तो पाउडर वॉशरूम देना है खाली। पाउडर वॉशरूम में क्या होता है, सिर्फ टॉयलेट सीट लगती है, लेकिन ये वाला जो है क्योंकि इसके साथ अटैच कर रहे हैं तो इसमें शावर और WC और हैंड वॉश यूनिट सारी चीज़ें आएंगी इसमें। अब इसकी लेंथ कुल 7 फीट है, ये विड्थ 4.5 फीट है, तो सबसे लास्ट में तो हमने WC डाल दिया, 2.5 फीट का स्पेस लेगा, है ना। सामने दे देते हैं, गेट के सामने शावर डाल देते हैं। कॉर्नर में आपका एक हैंड वॉश यूनिट आ जाएगा, कॉर्नर वाला राउंड से, क्योंकि सर्विस मैन के लिए बहुत ज़्यादा एलाबरेट करके हमें बनाना नहीं है। ठीक है, केयर टेकर या गार्ड को ही उसको यूज़ करना है, तो उसी तरीके से लेके चलते हैं। यहाँ से 2.5 फीट का हमने और स्पेस लिया, इसके बाद ये स्पेस बच रहा है 2 फीट का, इनको एक्सटेंड किया, ये 2.5 फीट तक इसको स्ट्रेच करके इधर कर लिया 6 इंच, क्योंकि बेड आएगा 3 फीट का बेड होगा ना, तो स्ट्रेच कर लिया इसको, ये 2 फीट का 3 और स्ट्रेच कर दिया। ऐसे बेड पड़ा होगा जैसे, तो 3x6 का बेड आ जाएगा इसमें आराम से, और चाहे तो बेड सामने डाल सकते हैं। ठीक है, वो तो अपने हिसाब से। हाँ, ये आपका अटैच वॉशरूम हो जाएगा, ये पाउडर वॉशरूम हो जाएगा आपका। पाउडर वॉशरूम में जाने के लिए 2.5 फीट का डोर हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे WC आ जाएगा यहाँ और पे सामने हम वॉश बेसिन दे देंगे। ठीक है, वॉश बेसिन देने के बाद 5 फीट बच रहा है, WC आराम से आ जाएगा, उसके बाद भी स्पेस मिलेगा हमें। ठीक है, सो इस तरीके का अरेंजमेंट कर दिया हमने। इसमें पीछे एक विंडो या वेंटिलेशन खोल देते हैं, क्योंकि पीछे सर्विस एरिया तो मिल रहा है हमें। ये पूरा कार के लिए छोड़ रहा है। ये पूरे कार पार्किंग के लिए है। नीचे ग्राउंड में हमने डिस्कस किया था ना, सिर्फ कार पार्किंग देनी है हमें। और एक सर्विस डोर हम पीछे भी दे दे रहे हैं। 3 फीट चेंज। ठीक है, ये एक सर्विस डोर वगैरह देना है पीछे से एंट्री करने के लिए। ठीक है, ये हमारा किस चीज़ का प्लॉट होगी, प्लानिंग हो गई ग्राउंड की। हमने इसको कॉपी करके इधर लिख दिया, ये अपनी मेन रोड भी आ जाएगी। ये हमारा स्टिल्ट लेआउट कहलाएगा। स्टिल्ट लेआउट। ठीक, इसके बाद फिर क्या करेंगे हम, अपना फर्स्ट फ्लोर का प्लान बनाना। फर्स्ट फ्लोर के प्लान के लिए इस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्यों? ये तो ऊपर तक ऐसे ही जाएगा जो नीचे। ऊपर तक सेम चलेगा ये। स्टेयरकेस की जगह चेंज नहीं की जा सकती, लिफ्ट तो पूरी स्ट्रेट ही ऊपर तक जानी है ना। तो ये तो वैसे ही का वैसे ही कॉपी करके आप साइड में रख देंगे। जी, वो तो डिलीट कर देगा वो। इसको कॉपी करके इधर रख दिया। ठीक है, यहाँ से एंटर करेंगे। इधर स्पेस हमें कितना मिल रहा है? 11 फीट वाइड मिल रहा है। ठीक, अब फर्स्ट फ्लोर पे क्या चीज़ प्लान करने के लिए बताई थी मैंने आपको? डाइनिंग, ड्राइंग, एक लिविंग रूम देंगे हम, है ना। इधर की तरफ लिविंग रूम आ जाएगा हमारा, फ्रंट साइड पूरा एक हॉल तौर पे रहेगा। और उसमें क्या होगा, आगे की तरफ पूरा कर्टेन, ग्लास कर्टेन वगैरह दे देंगे, तो उससे लुक भी अच्छा मिलेगा। कोई आएगा बैठेगा अपने यहाँ पे, हमने एंटर करने के बाद यहीं बिठा दिया उसको। ठीक है, इस पैसेज में हम क्या दे सकते हैं अपना, एक डाइनिंग दे सकते हैं, पीछे किचन दे सकते हैं, और पीछे की तरफ किचन या एक पेंट्री दे सकते हैं। हाँ। ठीक है, आप चाहो तो पेंट्री दो, या आप चाहो तो किचन दो, या आप चाहो तो लॉन्ड्री रूम या इस तरीके के एलिमेंट्स। पाउडर वॉशरूम, वो पाउडर वॉशरूम यही वाला आपका यूज़ किया जा सकता है आराम से। तो पाउडर वॉशरूम हम इसी को ही क्या कर रहे हैं, कॉपी कर लेते हैं। पाउडर वॉशरूम तो एज इट इज़ हो गया हमारा। इसको हमने पीछे भी एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पे पीछे भी बैल्कनी ले सकते हैं हम प्रोजेक्शन। बैल्कनी का प्रोजेक्शन इधर भी लिया जा सकता है हमारा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बड़ी बैल्कनी दे सकते हैं। जैसे हम लोग करते हैं ना कंस्ट्रक्शन, जब भी करते हैं हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फ्लोर एरिया, कारपेट एरिया कवर करते हैं, या कवर्ड एरिया हमारा ग्राउंड पे रखते हैं ज़्यादा। फिर ऊपर जैसे जैसे आते आते हैं कवर्ड एरिया कम करते जाते हैं। तो आगे की तरफ की बैल्कनी आप 5 फीट, 6 फीट, 4 फीट इस तरीके से रख सकते हो। जैसे अभी ये कितना है आपका, 18 फीट है, तो आप चाहो तो इसको 16 फीट कर लो, 3 फीट आगे प्रोजेक्शन ले लो, और 3 और 2 5 फीट की पूरी क्या दे दो आप, बालकनी दे दो। ऊपर की बालकनी आप वही 3 फीट रखो। ठीक है, वो ऐसे पीछे हाँ पीछे की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। उससे क्या होगा, जब आप बिल्डिंग को सामने देखोगे तो आपको उसका एलिवेशन भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जब चीज़ आगे पीछे जाएंगी, ऊपर का टेरेस लेआउट आप चाहो तो उसको आगे खींच देना। ठीक है, आप जितने भी होटल्स वगैरह देखते हो ना, होटल्स ज़्यादातर होटल्स इन्हीं कंसेप्ट पे डिज़ाइन किए जाते हैं। पीछे 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 पीछे
पीछे की तरफ जाते जाते रहते हैं। इसमें तो सारे एक ही तरीके के दे रखे हैं। और जैसे आप, मैं कंसेप्ट के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे आप देखो ये सेंटर पोर्शन इसमें बाहर है, बाकी पोर्शन इनका अंदर पीछे चला गया। अब यहाँ देखो आप, ये वाला सेगमेंट बाहर आया, ये वाला सेगमेंट कहाँ चला गया, पीछे चला गया। तो आगे पीछे होने की वजह से क्या होता है, एक डेप्थ इफेक्ट देखने को मिलता है हमें अपने उसके अंदर, फ्लोर प्लान्स के अंदर। ऊपर से प्रोजेक्शन हम बाहर की तरफ ले सकते हैं, या जैसे यहाँ देखिए ये बालकनी आ गया ही बड़ी सी, ऊपर भी बालकनी है बट क्या है, छोटी छोटी सी बालकनीज दी हुई हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लुक देखने को मिलता है उससे हमारा। तो हम भी इसी कंसेप्ट के तौर पे इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये हमारा अभी ग्राउंड स्टिल्ट यानी कि पूरा हो चुका है। फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग हम कल के सेशन में करेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं हम आज के सेशन में। आप लोग स्टार्ट करिए, ठीक, ये वाला तो स्टार्ट करेंगे ऐसे ही। दूसरा आपको इस पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो अपने आप तैयार करनी है, वो आप अपने आप तैयार करना स्टार्ट करिएगा। उसमें भी पहले स्टिल्ट डिज़ाइन करिएगा। अब उसमें मैंने आपको बताया था स्टेयरकेस देना कितना ज़्यादा बेटर रहेगा, फ्रंट की साइड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, या तो फ्रंट में दिएगा या बैक में डालिएगा। ठीक है, अगर आपने बैक में डाला तो हॉल जो होगा वो फिर क्या होगा, कॉमन एरिया में आएगा। ठीक है, आप उसको पर्सनल यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आपने आगे की तरफ स्टेयरकेस दिया है तो हॉल को आप पूरा क्या कर सकते हो, आप कल को चाहते हो कि हॉल को अलग से सेल आउट कर दो, या जैसे कि गोडाउन वगैरह कई लोग बना देते हैं या शॉप वगैरह खोल लेते हैं, वैसा काम करना है, या पार्किंग के तौर पे अलग से बेचना है हमें, तो उसके लिए आपको स्टेयरकेस को कहाँ रखना पड़ेगा, आगे की तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, वो आप अपने आप एक बार ट्राई करिएगा, और उसको उसमें लिफ्ट मत दिएगा, विदाउट लिफ्ट कंस्ट्रक्ट करिएगा। ठीक है, एक 2 BHK या 3 BHK देखिएगा क्या चीज़ निकल सकती है। थर्ड फ्लोर में और ये तो पूरा ऐसे ही चलेगा। और प्लानिंग की बात करते इसके अलावा इसी सेम साइज पे आपको प्लान करना है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हर एक फ्लोर पे अलग फ्लैट। ठीक है, अच्छा। उसका लिंकेज नीचे वाले फ्लैट से ना कुछ नहीं हो, नीचे ग्राउंड में पार्किंग रहेगी उसमें भी। ठीक है, तो स्टेयर्स तो सेम ही रहेगी ना सर? स्टेयर्स सेम रही रख सकते हो आप। स्टेयर्स को बस वो चीज़ अभी अभी हमने स्टेयर्स कहाँ रखी है, सेंटर में रखी है, और उसमें आपको लिफ्ट तो देनी नहीं है, आप स्टेयर्स को थोड़ा सा और आगे ले लो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इतना एरिया कॉमन एरिया आ जाएगा आपका, ये आप पूरा अलग से सेपरेट सेल कर सकते हो। फिर जब एंटर करोगे तो उसके बाद एक रूम पीछे डाल दिया, एक रूम आपने आगे डाल दिया, बीच में आपका किचन और बाकी चीज़ों का सेटअप कर दिया। वो आप अपने आप एक बार कोशिश करिएगा सेटअप करने की। एक बार बेसिक प्लान अपने आप तैयार करके लेके आइए। उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, उनको हम अपने सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके सर। ठीक।